क्या आपको पता है इंडियन टीनेजर्स ऑन एन एवरेज हर महीने 2 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ रिचार्ज, गेमिंग, अमेजोन, स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप्स में ही उड़ा देते हैं। लेकिन उनमें से इन्वेस्ट कितना करते हैं? 0%। मान लो अगर आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो एक 18 साल का लड़का 5,000 रुपये की SIP शुरू करता है और हर साल उस अमाउंट को सिर्फ 10% से बढ़ाता है। यानी इस साल अगर वो हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था तो अगले साल 5500 और उसके अगले साल 6,050 रुपये। वहीं पे दूसरी तरफ एक और लड़का है जो उसी की एज का है। वो ना दिन भर बस नेटफ्लिक्स रील स्क्रॉल करता रहता है और घर वालों से रो धो के आईफोन, मैकबुक, KTM, बुलेट जैसी महंगी बाइक मांग रहा होता है। थोड़े टाइम के बाद वक्त बीत जाता है। अब वो दोनों 30 साल की उम्र के हो चुके हैं। एक बंदा जो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसके बाद 24.87 लाख का कॉर्पस बन चुका है। अब वो एक अच्छी सी बाइक, क्या अच्छी खासी SUV भी खरीद सकता है और आईफोन, मैकबुक का एक अच्छा स्पेसिफिकेशन मॉडल भी खरीद सकता है। और दूसरा बंदा अभी भी कुछ बड़ा करना है बोल के सिर्फ स्क्रॉल ही किए जा रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? एक बस सोचता रह गया और दूसरे ने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया। टू अंडर 15 मिनट्स, जहां पर मैं सौरभ पांचाल फाइनेंस, बिजनेस और लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ कवर करूंगा एकदम डिटेल्स में, और वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो ये वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, इसलिए नोट और एक्शन दोनों जरूर लेना। अब हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों की ना ये कॉमन प्रॉब्लम रही हो कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से इन्वेस्टमेंट करूँ। तो आप ना डबल डाउन थ्योरी का यूज करो। अब डबल डाउन थ्योरी क्या होती है ये भी मैं आपको 2 मिनट में सिंपली बता देता हूँ। देखो, आपके पास हर दिन 24 घंटे होते हैं। आप कभी यूट्यूब पे एडिटिंग सीख रहे हो, या कभी कोडिंग सीख रहे हो, या थंबनेल बनाना सीख रहे हो, या कभी किसी रील से कुछ सीख रहे हो, या किसी पॉडकास्ट से कुछ सीख रहे हो। अब इसका रिजल्ट क्या होता है ना, आपको ना थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है लेकिन पैसा कहीं से नहीं आता है। इसे कहते हैं स्कैटर्ड एफर्ट, और इसी का सॉल्यूशन है डबल डाउन थ्योरी। यानी सिंपल लैंग्वेज में जो चीज़ काम कर रही है उसी पे अपना फोकस डबल डाउन करो। जैसे कि मान लो आपने एडिटिंग के 2 क्लाइंट्स बना लिए तो दूसरे स्किल पे जंप मत मारो, एडिटिंग पे ही डबल डाउन करो। अब इसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आज तक किस स्किल के बेसिस पे आपको पैसा मिला है या किस स्किल के लिए आपको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिली है। अब उसी को आपको स्केल करना है, ज्यादा क्लाइंट्स बनाने हैं, ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफर करना है और हायर प्राइसिंग रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आपको ना डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। मार्केट में ना हर दिन सौ नई नई चीजें आती है, बट सिर्फ कुछ ही एवरग्रीन और रिलेवेंट रह पाती है। उस स्किल में आपको 10 ऐसे लोग मिल जाएं जो इन रियल लाइफ अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो फोकस ऑन दैट वन स्किल ओनली। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास हर महीने 24,000 रुपए आते हैं, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी से आए या पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करके आए। अब इसमें ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा उड़ा देते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप अगर अपना पैसा ग्रो करना चाहते हो तो आपको उसे डिवाइड करना सीखना होगा। अब इसे डिवाइड कैसे करना है, उसका एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है, नोटबुक में नोट कर लो, द 50-20-20-10 रूल। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहला 50 मीन्स 50% फॉर स्पेंडिंग। ये वो पैसा है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। UPI हो गया, जोमेटो, स्विगी हो गया, रिचार्ज हो गया, या पेट्रोल हो गया, या फिर कोई डेट नाइट भी क्यों ना हो गई, सब कुछ आपको इसी में से एडजस्ट करना है। इसी वजह से एक लिमिट सेट रखो और हर महीने का एक फिक्स बजट बनाओ। अगर आप महीने के 10,000 कमाते हो तो उसमें से आप सिर्फ 5,000 स्पेंड कर सकते हो। ये जो टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है ना, उसके चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भूलो मत। अब इस फॉर्मूला में 50 के बाद 20 आता है फॉर सेविंग्स। 20% सेविंग का ना आपको एक इमरजेंसी के लिए सेफ्टी नेट बिल्ड करके रखना होगा। यानी 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए साइड में निकाल के रखने हैं। ये पैसा आपको किसी मेडिकल इशू, फोन रिपेयर या फिर जॉब लॉस के मूवमेंट पे काम आएगा। बेसिकली ना ये आपको 2 चीजें देगा, पहला फाइनेंशियल सेफ्टी और दूसरा मेंटल पीस। नेक्स्ट 20 स्टैंड फॉर इन्वेस्टिंग। ये इस वीडियो का सबसे पावरफुल पार्ट है, इसी वजह से आगे मैं इसे डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। आपको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप एज लो एज 500 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। उसके बाद लास्टली 10% आता है फॉर लर्निंग। ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। ये जो 10% आप हर महीने इन्वेस्ट करोगे ये आपको 10 गुना रिटर्न्स दे सकता है। इस पैसे का यूज करो फॉर बुक्स, वर्कशॉप, कोर्सेज या फिर किसी एक्सपर्ट से मेंटोरशिप लेने में। तो अगली बार जब भी पैसा आए या कितना भी आए, ज्यादा सोचना मत, बस 50-20-20-10 रूल को फॉलो कर लेना। अब समझते हैं इन्वेस्टिंग के बेसिक्स, जिसमें स्टेप नंबर 1, यूट्यूब शॉर्ट या इंस्टाग्राम रील में जो आपको ट्रेडर दिखते हैं वो अपनी गाड़ियां दिखाते हैं, अपना घर दिखाते हैं या फिर अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, वो देखना छोड़ देना है। क्योंकि आपको उससे मोटिवेशन तो मिलेगा लेकिन 2 दिन बाद वापस चला भी जाएगा और पैसा भी नहीं बनेगा, बस सिर्फ वेस्ट होगा तो आपका टाइम। आपको एक्चुअली में इन्वेस्टिंग सीखते वक्त एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। नंबर 1, बुक्स। एक बुक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, वो बुक इसके लिए बेस्ट है। और आप उससे क्या सीखोगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ये बुक्स आपको जब भी टाइम मिले आपको खरीदनी है और इनका करना क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके बाद नंबर 2, यूट्यूब सर्च, व्हाट इज SIP, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, हाउ एग्जैक्टली कंपाउंडिंग वर्क्स। ये सारी चीजें ना खुद से भी रिसर्च करो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आती है, स्टार्ट विद SIPs यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टिंग प्लान। सिंपल वर्ड में SIP मतलब हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपकी ऑटो इन्वेस्ट होती है। और बेसिकली कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलना। अब इसमें सबसे पहले तो आपको सेबी रजिस्टर्ड ऐप को ही यूज करना है, जैसे ग्रो और ज़ेरोधा। मैं ना खुद पर्सनली ये ऐप्स यूज करता हूँ, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट की है। उसके बाद आप सिर्फ 4 चीजों के पीछे मत भागो, ओनली इंडेक्स फंड और निफ्टी 50 को ही समझो। बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा सेफ है। आपका कोई ना कोई समझदार दोस्त आपको आके जरूर ये कहेगा कि भाई निफ्टी 50 इसमें मत डाल, मैं बताता हूँ उसमें डाल। देखो बुलाती है मगर जाने का नहीं। पैसा आपका दांव पे लग रहा है, नुकसान होगा तो उसका नहीं होगा, आपका होगा। ये जो निफ्टी 50 में आपको बोल रहा हूँ ना, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है, इसीलिए यहाँ पे बैठ लेना सबसे सेफ होता है। ये कंपनीज एक्चुअली में अलग अलग सेक्टर्स में होती है, बैंक, रिफाइनरीज, IT, ETC। इसीलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे डाइवर्स करते जा सकते हो, जस्ट इन केस अगर आगे जाके किसी एक सेक्टर में रिजेक्शन आता है तो दूसरा सेक्टर आपको बचाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3, डीमैट अकाउंट ओपन करो। अगर आप 18 साल से छोटे हो तो अप्लाई फॉर माइनर डीमैट अकाउंट। ये ग्रो और ज़ेरोधा दोनों पे अवेलेबल है। इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट आपके नाम पर ही होगा, लेकिन वो पेरेंट्स के थ्रू मैनेज होगा। और अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है तो आप अपना खुद का पैन कार्ड और खुद का बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड ऐप से आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 4, ऑटोमेट SIP सेटअप करो। ऑटो डेबिट एवरीवन सेट करो और उसके बाद 20% जो अमाउंट मैंने आपको बताई थी उतनी ही लगाओ। देखो लालच बहुत बुरी होती है और ये ना बहुत कैलकुलेटेड मूव है, तो इससे ज़्यादा कभी मत लगाना। देखो ऑटोमेट करने का मेन फंडा ये है कि जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट होती है तब आप और पैसा बनाने पे फोकस कर सकते हो। अब ये सारे बेसिक स्टेप तो हो गए, अब आपको ना कुछ गलतियां बताता हूँ जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है फोमो। दोस्त बोलेगा ये स्टॉक ले ले, वो स्टॉक ले ले, डोजी कॉइन ले ले, और आप बिना कुछ सोचे समझे अंधों की तरह इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो स्टॉक या फिर क्रिप्टो गलत नहीं है, लेकिन बिना रिसर्च के पैसे लगाना इज वेरी वेरी डेंजरस। उसके बाद मिस्टेक नंबर 2, इंस्टाग्राम फाइनेंस ओवरडोज। हर एक नई रील देखकर एक नया स्टॉक या नया म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू मत करो। वायरल टिप्स का मतलब ये नहीं होता कि वो एडवाइस वेरीफाई या फिर बिल्कुल सही हो। उसके बाद नंबर 3, नो मनी बाउंड्रीज। नया फोन, ब्रांडेड शूज या फिर कोई और चीज लेनी है तो जरूर लो, लेकिन गलती से भी आप अगर इन चीजों के लिए EMIs करवा रहे हो तो आप अपने फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को बर्बाद कर रहे हो। देखो भाई मैं आपको एक दोस्त के नजरिए से बोल रहा हूँ, ये लाइफ स्टाइल शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा कूल लगती है। दोस्तों के सामने शोशाबाजी करने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन इस EMI के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म में इतनी बुरी तरीके से फंसोगे कि मैं तो क्या आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए इस चीज को तो अपनी लाइफ का एक रूल ही बना लो कि नेवर बाय लग्जरी ऑन EMI। अब मैं आपको ना कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड और SIPs। इससे आपको तो शुरू करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस लो इस 500 रुपीज से भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है डिजिटल गोल्ड। फोन पे या फिर ग्रो में आप इसे खरीद सकते हो और बाद में आप जब भी चाहो इसे फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। देखो गोल्ड मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि हमेशा से मैं देखता आया हूँ हिस्टोरिकली गोल्ड की प्राइस हमेशा बढ़ती आ रही है, इवन इन द टाइम और रिजेक्शन। उसके बाद नंबर 3, स्टॉक। पर आप जब भी खरीदना जब आप रेडी हो, पहले सीखो और फिर ही ट्रेडिंग में उतरो। ये जो यूट्यूब हाइप, टेलीग्राम ग्रुप, इनके चक्कर में आके कभी भी ट्रेडिंग शुरू मत करो। एंड इवन इफ यू स्टार्ट, ओनली पिक कंपनीज दैट यू अंडरस्टैंड, लाइक टाटा, HDFC बैंक, एशियन पेंट। ऑल दे रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, खुद जाके अपना रिसर्च करो। अब आपको ना फटाफट से अगले 7 दिनों में आपको क्या करना है उसका एक्शन प्लान देता हूँ, ताकि आप इमीडिएटली इसे शुरू कर पाओ। तो डे 1 पे ग्रो, ज़ेरोधा और मनी कंट्रोल जैसे ऐप्स अपने फ़ोन पर डाउनलोड करो। ग्रो और ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट बनाने के काम आएंगे और मनी कंट्रोल ऐप पे आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देख सकते हो। डे 2 से अपने दिमाग में केवल एक ही चीज़ भरो, दैट इज पैसा। इन ऐप्स में ना बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको ना कुछ समझ नहीं आएंगे, तो पहले जो मैंने आपको बुक्स बताई थी ना उन्हें खरीदना पड़ेगा और डेली रूटीन में लाना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 5 पेज तो आपको उस बुक के पढ़ने ही है। एंड डे 3 पे आज हमने जो 50-20-20-10 रूल को समझा, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग शुरू करो कि कितना पैसा आप कहाँ पे लगा सकते हो हर महीने, और एंड में आपके पास में कितना पैसा बचता है खर्च करने के लिए। याद रखना पहले खर्चे प्लान नहीं करने हैं, पहले इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है और फिर खर्चे एडजस्ट करने हैं। डे नंबर 4 पे अपना पैसा ट्रैक करना सीखो। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको आगे जाके भी बहुत काम आएगा। गूगल शीट या फिर एक्सेल या फिर एक डायरी ही क्यों ना ले लो, उसमें लिखने की आदत डालो। रोज का खर्चा हो गया, हफ्ते की सेविंग हो गई, महीने का इन्वेस्टमेंट हुआ, डेज, वीक्स, मंथ, सब कुछ टाइम टू टाइम ट्रैक होना ही चाहिए। डे 5 से डीमैट अकाउंट की प्रोसेस शुरू करो। इस प्रोसेस में अपने पेरेंट्स की हेल्प लो अगर आपको लगे तो। उसके बाद डे 6 पे आपका डीमैट अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने अभी तक जितनी भी रिसर्च की है उसके हिसाब से आपको जो भी ठीक लगे वहां पे अपनी SIP शुरू कर दो। आप मिनिमम सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। एंड लास्टली डे 7 पे गोल्ड ETF, यानी सिंपल वर्ड्स में डिजिटल गोल्ड क्या है वो आपको समझना है, जो आप यूट्यूब पे सर्च करके बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। ये जो सारा एक्शन प्लान मैंने आपको दिया है ना,
उसमें दिन के 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो कोई भी एक्सक्यूजेस प्लीज़ मत देना, सोच के देखो। एक 28 ईयर ओल्ड वर्जन ऑफ यू जो स्ट्रेस फ्री है और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। ना उसे जॉब की टेंशन है ना सैलरी की। इमेजिन करो उस पर्सन के पास क्या होगा, अपनी कार, अपना पीस ऑफ माइंड, अपने डिसीजंस का फ्रीडम। वो ट्रेवल भी कर रहा है और अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहा है, वो भी बिना किसी EMI की टेंशन के। वो जब चाहे तब लाइफ में अपना खुद का एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकता है। और ये सब वो क्यों कर पाया? अपने टीनेजर्स के एक बहुत ही छोटे बट इंपॉर्टेंट डिसीजन की वजह से, विच वॉज इन्वेस्टिंग एट द राइट टाइम। आपको क्या करना है, चॉइस आपके हाथ में है। तो जस्ट इन केस अगर आपको एक्सप्लेन अंडर 15 मिनट्स मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो और आपको इतने कम टाइम में कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो अपना एक कमेंट जरूर छोड़ना। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इंस्पायरिंग।